इस वीडियो में हम कंप्लेंट लेटर का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बायर को माल न मिलने पर कंप्लेंट लेटर उसकी संतुष्टि के लिए लिखा जाता है। यह आमतौर पर बायर द्वारा लिखा जाता है जब वह गलत, दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त सामान प्राप्त करता है और गलत मात्रा में सामान प्राप्त करता है। इससे ट्रांजिट अथॉरिटी को भी लिखा जा सकता है जब वह गुड्स मार्ग में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम कंप्लेंट लेटर को उस पत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त सामान की आपूर्ति के कारण आपूर्तिकर्ता या किसी अन्य पार्टी का ध्यान आकृष्ट करता है। अब अगले पेज पर हम कंप्लेंट लेटर को Letter is इंग्लिश में written देखने का when the purchaser does not find the goods to his satisfaction. It is normally written by the when he receives wrong, defective or damaged goods or receives incorrect quantity of goods. It can also be written directly to the transit authority when the goods of are damaged in TB transit. Thus, we may define a letter of complaint as the letter that draws the attention the supplier or any other party on account of supply of defective or damaged goods. शिकायत पत्र लिखते समय कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए, जो हम अगले पेज पर इसका डिस्कशन करेंगे। शिकायत पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कि एक शिकायत पत्र लिखने में किस किस बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इस बिंदु पे हम बात करते हैं। पहला देख रहे होंगे, दोषपूर्ण सामान प्राप्त होने के तुरंत बाद शिकायत पत्र लिखा जाना चाहिए, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ कह रहा है, गलतियों के कारण होने वाली कठिनाई को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि किस प्रकार की गलती के कारण एक कंप्लेंट लेटर लिखा जाए, इस चीज़ का व्याख्या अवश्य रूप में होना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है, गलतियों को सुधारने का प्रस्ताव बनाया जाना चाहिए कि किस प्रकार की गलती है, उस गलती को किस प्रकार से प्रस्तावित करके सुलझाया जा सकता है, इसका भी डिस्कशन करना चाहिए, लिखा है। चौथे पॉइंट में लर्नर्स कह रहा है, शिकायत से कैसे निपटा जाना चाहिए। यह सुझाव यानी मुआवजे का उल्लेख, प्रतिस्थापन, छूट, रद्दीकरण आदि का भी उसमें समावेश किया जाना चाहिए कि शिकायत पत्र लिखते समय इनका समावेश निश्चित होना चाहिए। लर्नर्स अगले पांचवें पॉइंट पे कह रहा है, उस अवधि का उल्लेख करें जिसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। मतलब वो पॉइंट्स कौन से होंगे जिसमें दोनों के बीच में जो शिकायत है वो कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर निश्चित रूप में अवश्य बात ध्यान में रखनी चाहिए। छठवां है, लर्नर्स कह रहा है, भविष्य में सावधान रहने का अनुरोध। और कंप्लेंट लेटर लिखते समय इस बात का ध्यान अवश्य होना चाहिए कि भविष्य में किसी भी प्रकार का शिकायत हो, यह निश्चित रूप में इसका अनुरोध किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत पत्र लिखने की ज़रूरत ना पड़े। हम नेक्स्ट वाले पेज पे देखने का प्रयास करते हैं कि एक लेटर जो उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे उसका डिटेल। जैसे कि स्क्रीन पेज पे देख रहे हैं कि हमारे सामने एक कंप्लेंट लेटर का प्रारूप है जिसके हम अध्ययन करेंगे। इसमें बताने का प्रयास किया, ऊपर देख रहे होंगे हेडिंग के तहत जो एड्रेस है उस एड्रेस में बताने का प्रयास किया गया है कि शर्मा लाइट्स कॉर्नर 36 दर्पण मार्केट मेरठ, और नीचे देख रहे हैं यहाँ पे एक जीमेल दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर दिया है। अपने दृष्टिकोण से यहाँ पे जो भी कंपनी संस्था का जो भी होगा डिटेल यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दे देंगे। इसके बाद से स्टार्ट होता है लर्नर्स यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप अपने तहत लिख सकते हैं जिस तरह से क्वेश्चन में सजेस्टेड होगा। डेट भी उसी के तरह हम सजेस्ट कर लेंगे जिस तरीके से दिया होगा। दोबारा यहाँ पे स्टार्ट होता है इनसाइड एड्रेस। इस इनसाइड एड्रेस में लर्नर्स देखते हैं लिखा हुआ है, द मैनेजर, मुकेश इलेक्ट्रॉनिक्स, शाही रोड, जटेली, मेरठ। ये है इसका इनसाइड एड्रेस के तहत एक डिटेल। उसके बाद से स्टार्ट होता है यहाँ पे सब्जेक्ट में लर्नर्स लिखा है कंप्लेंट अबाउट सर्विस। इस जैसे कि मैं पहले ही बताया था, सब्जेक्ट किसी भी लेटर का बहुत मेन पार्ट होता है और इस सब्जेक्ट मैटर से ही पता चल जा रहा है कि इसमें किस चीज़ की
कंप्लेंट की गई है। तो कंप्लेंट यहाँ पे सर्विस संदर्भित है, जो सेवा के संदर्भ में जो भी काम किया गया प्रॉपर वे में हुआ नहीं है, इस संदर्भ में ये बात कही गई है। लर्नर्स, हम अगले इसी लाइन में देखने का प्रयास करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट के बाद स्टार्ट होता है। यहाँ पे सैल्यूटेशन में यहाँ पे बता रहा है रिस्पेक्टेड सर के बाद देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा बॉडी ऑफ लेटर। इस बॉडी ऑफ लेटर में लर्नर्स हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या कह रहा है। देख रहे होंगे, लिखा है रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अर्थात आपके द्वारा जो यहाँ पे प्रस्तुत कराया गया एक प्रकार का जो सेवा है वो संतोषजनक नहीं है। निश्चित रूप में आपने जो जिस व्यक्ति को भेजा था वह व्यक्ति सही तरीके से यहाँ पे काम नहीं किया है। लिखा है प्लीज़ चेक ऑर्डर नंबर RD35 ए अगस्त 19 डेटेड 3 अगस्त 2019। इसके तहत ये शिकायत दर्ज कराई गई है और इस शिकायत जो दर्ज कराई गई है इसमें जो व्यक्ति आया था यहाँ पे काम करने के लिए वो सही तरीके से सेवा नहीं दिया। अगला कह रहा है द इलेक्ट्रिक मैन द सक्षम जैन एंड एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी डिड नॉट फिटिंग आवर शॉप बट द प्रोवाइडेड द सर्विस इज नॉट अप टू द मार्क। यहाँ पे एक जो व्यक्ति है सक्षम जैन, यह एक कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक सर्विसमैन है जो एक व्यक्ति के वहाँ गया है, वो सही तरीके से दुकान पे पहुँच करके काम को सही तरीके से नहीं कर पाया और इस संदर्भ में शिकायत की गई है और कहा गया है 3 स्विचेज आर नॉट फंक्शनिंग। जो वहाँ पे बनाया गया है, जो सर्विसमैन के द्वारा काम किया गया है, 3 स्विच उसमें प्रॉपर रूप में काम नहीं कर रहे हैं। और लिखा है 2 लैंप्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, और जो 2 वहाँ पे लैंप्स हैं वो सही तरीके से आउट ऑफ ऑर्डर हैं, वो भी फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं। लर्नर्स, अगले वाले पॉइंट्स में कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड एन एक्सपर्ट रिसॉल्व द प्रॉब्लम। आपसे अनुरोध किया जाता है कि इसी काम को करने के लिए एक दूसरे किसी एक्सपर्ट को भेजिए जो आकर के इन प्रॉब्लम को सही तरीके से दूर कर दे। और कह रहा है आई होप दैट योर क्विक रिस्पॉन्स विल सेव द प्रोफेशनल रिपुटेशन। और इस तरीके से जो मेरा गरिमा यहाँ पर है व्यापारिक रूप में, निश्चित रूप में आप इसे बचाने का प्रयास करेंगे। यह इसको बचाने में आप जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। इसके बाद से स्टार्ट देख रहे हैं रिगार्ड लिखा है, रिगार्ड के बाद यहाँ पे अरुण कुमार लिखा। उसके बाद ये मैनेजर के रूप में इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि इनके पास इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए आप एक एक्सपर्ट को भेज दें ताकि काम सटीक रूप से यहाँ पे किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।